नमस्कार, मी अविनाश देविदास कुलकर्णी, श्री क्षेत्र नस्तनपुर पुजारी। ये जो मूर्ति है ये क्षेत्र नस्तनपुर की, ये मूर्ति राम जी ने स्थापित की गई है। राम जी द्वारा जब राम लखन और सीता मैया 14 वर्ष वनवास में थे और जब माता सीता का पंचवटी नासिक में जब रावण ने हरण कर लिया तो राम और लखन जी सीता मैया को खोजने के लिए निकले। तब मनमाड़ के ईस्ट में पूर्व दिशा में अगस्त्य मुनि का आश्रम आज भी है, अनकई करके क्षेत्र है वो। और वहाँ पे जब राम लखन जी उनको मिलने गए तब अगस्त्य मुनि ने पूछा कि सीता मैया कहाँ है। तो राम जी ने जो घटनाक्रम हुआ था वो सब उनको बता दिया। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि राम और रावण आप दोनों भी एक राशि के हो और आप दोनों को भी। अगस्त्य मुनि ने जब ऐसा कहा तो राम जी ने पूछा कि मेरे ऊपर भगवान शनि की कृपा हो, इसके लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप 3.5 पीठ या 3.5 स्थान जो है वो भगवान के स्थापित करो और उनकी सेवा करो। तो आप जैसी सेवा करोगे तो आपको आपका निश्चित ध्येय मिल जाएगा। तो वहाँ से मनमाड़ अनकई से सुबह निकले, यहाँ तक आने को उनको शाम हो गई। और शाम के समय जब सायं संध्या कर रहे थे राम जी, और तब उनके हाथ में ये मूर्ति आई हुई है। ये मूर्ति जो है ये स्वयंभू है और तब राम जी ने इसका स्थापना की है और तब से ये यहीं पे स्थापित है। नस्तनपुर स्थान को आने के लिए ये जो स्थान है ये सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाला स्थान है। और यहाँ तक आने के लिए आप शिरडी से येवला से नांदगांव और नांदगांव से नस्तनपुर तक आ सकते हैं। ये बाय रोड बताया आपको। और जो ट्रेन से आ सकते हैं तो वो आप सीधे मनमाड़, यहाँ से नज़दीक है एक्सप्रेस के लिए, और नांदगांव भी है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ पे उतर के आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप 40 गाँव में भी उतरे तो भी आप यहाँ तक आ सकते हैं ट्रेन से। यहाँ पे यात्रा उत्सव रहते हैं। यहाँ पे शनेश्वर भगवान का जो जन्मोत्सव रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। और वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो है वो इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे हमारे जो ट्रस्टी है अनिल दादा आहेर करके, तो उनके मार्गदर्शन से ये सब काम यहाँ पे चलता है। यहाँ पे भक्त निवास है, प्रसादालय है, अभिषेक का एक अलग सा कक्ष है, पूजा कक्ष जिसे कहा जाता है, प्रशासकीय इमारत है, शॉपिंग सेंटर है और भक्तों के लिए यहाँ रुकने के लिए भक्त निवास भी है। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधा भक्तों के लिए है। यहाँ पे एक बार जरूर आ सकते हैं और भगवान शनि की कीमया जो है वो आप अनुभव कर सकते हैं। शनि का नाम शनि उत्सव नहीं। यहाँ पे आप आके जो भगवान का मंत्र है उसका पाठ कर सकते हैं, जैसे कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संबुधम तम नमामि शनिश्चरम। पीड़ा हरण करने के लिए भी एक मंत्र है जो आप दोहरा सकते हैं। यहाँ हमारे मंदिर में भी वो लगा है, सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षी शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा हर तुम्हें शनि। इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। आप सभी भक्त जो है वो यहाँ पे आइए और भगवान शनि की कृपा की अनुभूति करिए। देखो सब लोग जो है वो 7:30 में आके ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन एक बात है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को है। अगर आप ऐसे ही भगवान को मिलने आए तो आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। तो आप यहाँ पे जरूर आइए और आप यहाँ आके भगवान शनि की कृपा अर्जित करिए। बस इतना ही। धन्यवाद। जय शनि महाराज।
सभी भाइयों को राम राम। मैं उत्तराखंड हरिद्वार के पास रुड़की से आया हूँ और शनिदेव का ही दिया हुआ सब कुछ मेरे पे, जो भी कुछ है मेरी लाइफ में वो शनिदेव का ही दिया हुआ। काफ़ी साल पहले आया, 2 बार आ गया। जब भी आया तो कुछ ना कुछ इन्होंने झोली में डाल के ही दिया, बिना मांगो ही मुराद पूरी कर दी मेरी। और अब फिर इनके बिना बुलाए तो यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। अब फिर उन्होंने कृपा करी तो फिर दर्शन के लिए आया। यहाँ के मंदिर का तो मुझे इन भाई साहब से ही पता चला। मैं शनि सिग्नापुर ही को जानता था। इस जगह का नाम क्या? इस जगह का क्या नाम बताया? नस्तनपुर। यहाँ भी शनिदेव का मंदिर है और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं ये भी। अब इनकी कृपा हुई तो मैं यहाँ तक आ पाया और ऐसे ही माध्यम ये बन गए, मुझे यहाँ तक लेके आए। नहीं तो मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं शनि सिग्नापुर के बारे में ही जानता था। सिग्नापुर के शनि का अभी मुझे मालूम हुआ, ये शनिदेव की कृपा हुई कि 2 शनि भक्त और मिले, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाए और उनका आशीर्वाद रहा तो आगे भी भविष्य में बुलाते रहें। बस बाकी के भक्तों के लिए क्या आह्वान करेंगे आप? एक बार अगर दिल से शनिदेव को याद कर लिया, मैं बिन मांगो ही मुराद पूरी कर देते हैं। मैं बताऊँ, मेरी लाइफ उन्हीं की दी हुई है, सब कुछ नहीं था मैं, आज जो भी कुछ है उन्हीं के उससे। उनके लिए आप शिरडी साईं बाबा पे आ रहे तो एक बार शनिदेव के भी दर्शन करके जाएं और बिना मांगो मुराद पूरी होगी। बस यह है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल से मांगोगे तो मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।